लेकिन सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था रेलवे का वो विड्रॉ हो गया। बीजेपी का ये अचीवमेंट जरूर रहा मेरे लिए। बिल्कुल आएगी, आनी चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। यूपी में सारा प्रशासन सब कुछ है। अब कोई भी गैंगस्टर बदमाश सब सारे भगते फिर रहे हैं, अपने आप सरेंडर कर रहे हैं जो है तो पुलिस से डर के मारे। अच्छा, ये हमें भाई जेल ही जाना, अपना जिनकी जमानत पर है वो जमानत तुड़वा के जेल जा रहे हैं कि भाई पुलिस इनकाउंटर कर रही है जो है। तो वैसे भी विपक्ष में कोई मजबूत नेता तो है ही नहीं। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक मीट हुआ है जो एलन मस्क के साथ हुआ है ना, वो शो कर रहा है कि कनेक्शंस कितने अच्छे बिल्ड हो रहे हैं। हाँ, हमारे घर पे मिला है, बिल्कुल गांव में मिला, मतलब यहाँ पे तो नहीं है, गांव में मिला हमारे। आप बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ, करना चाहिए तो करता हूँ भाई मैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा था भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 300 से प्लस सीटों पर जीत दर्ज करेगी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार प्रधानमंत्री यूएस यात्रा पर गए हैं। क्या देखना होगा, क्या फिर से प्रधानमंत्री जी अपने लोग के बीच आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? आइए जानते हैं हम लोगों के बीच में कि क्या नरेंद्र मोदी जी का इस बार पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव आ रही है, क्या इसमें बीजेपी फिर से जीत दर्ज कर पाएगी? हाँ, कर पाएगी। क्यों कर पाएगी? क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसके सिवा। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने तो कर्नाटका, हिमाचल जैसे राज्यों में बीजेपी जहां पर गवर्नमेंट थी पहले से, फिर भी उसको मात देकर जीत कर ली। मुझे लगता है जो उससे पहले 4 प्रदेशों में चुनाव होंगे उसमें बीजेपी हार जाएगी, लेकिन फिर भी 24 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो पूरे देश को देखते हुए और डिज़र्व करें या ना करें, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो वही जीतेंगे। राहुल गांधी जी तो है ना? नहीं, वो ऐसे लोगों को लग नहीं रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो कांग्रेस में ऐसा कौन सा नेता होगा जिससे आप पर्सन होकर उनको वोट देंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे? नहीं, मैं तो नॉन बीजेपी वोटर हूँ। अच्छा, और फिर भी कह रहा हूँ कि 2024 में बीजेपी ही जीत जाएगी लोकसभा के चुनाव तो, लेकिन उससे पहले जो 4 या 5 प्रदेशों में चुनाव होंगे उसमें बीजेपी जीत नहीं सकती है। बीजेपी से जो भी योजना है, जैसे में आवास योजना, उज्ज्वल योजना, ये सब कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उसमें? नहीं, क्योंकि मेरा स्टेटस थोड़ा उससे ऊपर है, तो इसलिए उस तरह की वेलफेयर स्कीम में मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऐसा कोई योजना प्राप्त हुआ है? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था रेलवे का वो विड्रॉ हो गया। बीजेपी का ये अचीवमेंट जरूर रहा मेरे लिए। सीनियर सिटीजन का? हाँ, सीनियर सिटीजन का रेलवे कंसेशन। अच्छा, जो पहले मिलता था 40% पुरुष लोगों को और 50% महिलाओं को, वो इन्होंने विड्रॉ कर दिया। अभी आप गवर्नमेंट जॉब हैं? नहीं, मैं अब रिटायर्ड हूँ। अच्छा, 24 लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, क्या बीजेपी गवर्नमेंट फिर से तीसरी बार जीत दर्ज कर पाएगी पूर्ण बहुमत से? ऑब्वियसली यस। कैसे कर पाएगी? बिकॉज फुलफिल ऑफ द ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक, लाइक स्पेशली वर्क फॉर पब्लिक सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, बोथ कम्बिनेशन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और लाइक द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। पता नहीं सर, वो तो लोगों के सोच पे डिपेंड करता है, कौन किसे वोट देता है, कौन किसे नहीं देता। तो क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आ पाएगी? जी सर, बिल्कुल आएगी, आनी चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कुछ योजना मिला है इसमें? जी सर, योजना मिली है, कई चीज़ें बनी है, इसीलिए सर थोड़ा लगता है कि वही बननी चाहिए, सरकार नहीं बीजेपी की बननी चाहिए। लेकिन कई राज्यों में तो इन्होंने हार गया, कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्यों में। अब वो सपोर्ट की बात है ना, जनता ने जिसे ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, जहाँ जैसा काम हुआ होगा उस हिसाब से बोला होगा सर, है ना। लेकिन जो फिलहाल का स्थिति देखकर तो नहीं लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आ पाएगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, 100% यहाँ पे बीजेपी का ही सपोर्ट होगा और बीजेपी ही आएगी। ठीक है सर, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी ही जो है। ऐसा कोई योजना बताइए जिससे आप बीजेपी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए होंगे। योगी जी के उसमें नेतृत्व में यहाँ पुलिस प्रशासन भी और हमारे नोडा अथॉरिटी भी, जितनी प्रशासन से यूपी सरकार एकदम से उसमें काम कर रही है। लेकिन डेली तो रेप के केस आ रहे हैं ट्रेनों में, या शारदा जैसे हत्यारा भी
वो सब दिल्ली में कहीं किसी को, भाई हमारी यूपी सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी जो है। तो सिर्फ दिल्ली में हो रही है, यूपी में कुछ नहीं? यूपी में सारा प्रशासन सब कुछ है। अब कोई भी गैंगस्टर बदमाश सब सारे भगते फिर रहे हैं, अपने आप सरेंडर कर रहे हैं जो है, तो पुलिस से डर के मारे। अच्छा, हमें भाई जेल ही जाना, अपना जिनकी जमानत पर है वो जमानत तुलवा के जेल जा रहे हैं कि भाई पुलिस इनकाउंटर कर रही है जो है। तो इस बार बीजेपी ही जीतेगी? बीजेपी 100% पूर्ण बहुमत से 300+ सीट ले जाएगी। इन्होंने तो अमित शाह वाली बात बोल दी आपने। अमित शाह वाली बात हमने तो भाई, हम तो जो है तो, और बाकी भाई प्रेस वालों का भी जो भी है अच्छा है। हेलो सर, रेडी पटरी पे फ़र्क आ रहा है, रोजगार में फ़र्क आ रहा है बहुत। ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, अपने मिडिल क्लास बंदे को सोचना चाहिए। मिडिल क्लास आगे कैसे चलेंगे फ्यूचर में, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना चाहिए जिससे हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए रोज ये फुटकार चला रहे, बेरोजगार हो रहा है आदमी आज की डेट में, वो नहीं होना चाहिए। हर आदमी को रोजगार होना चाहिए। वैसे जगह जगह अटोटियाँ कम हमें तंग कर रही है, यहाँ से जगह हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये सब चीज़ में फ़र्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। मोदी गवर्नमेंट से आप ये गुहार लगाना चाहते हैं? इससे ये नहीं, सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फ़र्क पड़ता है इस पर भी। हम ज़्यादातर हमें मिडिल क्लास में ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। हम कहाँ से रोज़ के कमाने वाले, रोज़ की खर्चा करने वाले, वो भी हमसे नहीं हो रहे फॉलो। पक्का आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी जिससे आप उन्हीं को सपोर्ट कर पाएंगे? बहुत, अभी वैसे भी विपक्ष में कोई मजबूत नेता तो है ही नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं जनता को। लेकिन कई राज्यों में तो कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और हार भी सामना करना पड़ा बीजेपी को। अब कांग्रेस तो वैसे जल्दी अभी नहीं आएगी, लेकिन अभी बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। करना तो चाहिए। क्यों करना चाहिए? बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करे हैं जो बहुत टाइम से हुए भी नहीं हैं, और वो इसलिए भी हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक मीट हुआ है जो एलन मस्क के साथ हुआ है ना, वो शो कर रहा है कि कनेक्शंस कितने अच्छे बिल्ड हो रहे हैं। तो आई गेस इकॉनमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा इस बात से। ये तो है, होना चाहिए। लेकिन कई राज्यों में तो इन्होंने हार दर्ज करी है। जैसे मुझे थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा। कर्नाटक में पूरा हार गए, फिर से हिमाचल में हार गए। हाँ वो तो है, ये तो चलते ही रहेगा, पर ठीक है। ऐसा है कि ना, मेजॉरिटी ये कहती है कि डिसीजंस जो बनते हैं ना, वो बनते हैं कि जो है ना रहने वाला बंदा है, जो हमारा जो वोटर है, उसके लिए कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ कह सकते हो कि फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है, तो अगर वो है तो फिर हो जाएगा, डोंट वरी। और मोदी जी बोलते हैं कि जो पकौड़ा बेचता है वो भी रोज़गार है, क्या इसे समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल है। देखो ये तो स्मॉल बिजनेस है ना, एसएमईज तो बिल्ड होंगे। और अब देखो ना, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस, अगर आप देखो कि जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस जो जनरेट होता है ना, वो लोकल वेंडर्स के थ्रू ही होता है, जो रोड पे हैं, है ना। आपको नहीं पता क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता। पर जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा होगा या वो अपने घर को नहीं चला रहा होगा। तो है, मेजॉरिटी बिजनेस तो आता ही है लोकल वेंडर से, लोकल स्ट्रीट से, तो वो तो है। अब भैया काम तो अच्छे हो रहे थे बीजेपी सरकार में, तो सिंपल सी बात है भाई, इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो आपको रोज़गार मिला है? मैं तो कर रहा हूँ भाई, डिलीवरी करता हूँ वैसे तो मैं जोमेटो की, और अभी वैकेंसी चल रही है। जो बोलते हैं रोज़गार नहीं, रोज़गार भाई ये करना चाहोगे तो है, वरना नहीं है कुछ भी। सही बात है। तो आपको गवर्नमेंट से कोई योजना प्राप्त हुआ है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। गांव वगैरह में मतलब वहाँ लाइट वाइट पहले नहीं थी, वो सब मिल गई है, और सिलेंडर वगैरह मिल गए हैं, और लेटरिन वगैरह जो ऑब्वियसली दी जाती है। आपको मिला है? नहीं। हाँ हमारे घर पे मिला है, बिल्कुल गांव में मिला, मतलब यहाँ पे तो नहीं है, गांव में मिला हमारे। आप बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ, करना चाहिए तो करता हूँ भाई मैं। हमारे यहाँ 8 सीटें 8 बीजेपी की आती हैं जिला लखीमपुर खीरी में। लखनपुर सीट है? 8 सीटें 8 में बीजेपी आती है, और इस बार भी आएगी। पहली बात तो हम किसी दल के नहीं हैं, पर जो 4 बच्चे होते हैं, बच्चे कमाएंगे जब ही तो बाप काम करवाएगा। अच्छा। हाँ, रोड, बिजली, पानी बढ़िया काम किया है। अच्छा। हाँ, मोदी को वोट देंगे। तो उनका जो भी योजना आया है, जैसे में आवास योजना, उज्ज्वल योजना, इनमें से कोई भी योजना आपको मिली है? हाँ पूरे मिले हैं, सिलेंडर हमें मिला है। अच्छा। बहुत चीज़ मिली है हमें, शौचालय मिला है, काम के खरंजा रास्ता हो रहे हैं, काम दिख रहा है, बिजली, रोड चले जा पूरे भारत में। तो जब कमाएंगे हम, बाप जब भी तो काम करवाएगा हमारा। ठीक है। ओवरऑल मुश्किल है। तो कौन सी सरकार आए पाएगी? यदि कांग्रेस मतलब सब मिल के आएंगे तो कांग्रेस आ सकती है। तो ऐसे में तो जो कांग्रेस यात्रा थी, जो राहुल गांधी की, क्या भारत जोड़ो यात्रा थी, क्या वो सफल हो जाएगी इस बार?
बिल्कुल सफल हो गई है। कर्नाटक में उन्होंने सफल करके दिखाया है। लेकिन जो तो स्टेट गवर्नमेंट की थी ना, लोकसभा इलेक्शन चुनाव अलग होती है ना। स्टेट हो चाहे लोकसभा हो, लोकसभा भी तो स्टेट से ही आती है ना। ये मतलब चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, आते ही तो स्टेट से ही है। जिसकी स्टेट में सरकार होती है उससे ज़्यादा एमपी आते हैं। इसका मतलब कर्नाटक में ज़्यादा कांग्रेस है। जैसे कि आपने देखा, कई लोगों का कहना था कि बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है और इन पर और भी काम करना चाहिए। जैसे में कि महिला के सुरक्षा के लिए थोड़ा सा गलती हो रही है, इस पर और बेहतर करके और इसमें सुधार लाना चाहिए। इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।